और बहुत तुम्हारा उपकार मानेंगी और जगन्नाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि एक दैन्य भाव से जो भगवत चरण आश्रित यहाँ है उसकी रक्षा हो जाएगी। तो भक्त हृदय उन लोगों ने कहा आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब हमारा दूसरा कार्य यही रहेगा, रघुनाथ जी को खोजना। कहीं भी जगन्नाथपुरी में है तो जब तक वो मिलेंगे नहीं, उनको पत्र नहीं दूंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा, आप चिंता मत करो। बड़ी सहानुभूति प्रकट की, उन लोगों ने भरोसा दिया और वो पुरी के लिए रवाना हुए। माघ महीना के शेष होते होते वो पुरी पहुंच गए। कई दिनों तक दर्शन करके वो खोज करते रहे, क्योंकि कुछ समय के लिए रघुनाथ दास जी वहां थे और जो कुछ मिलता लेते और एकांत में समुद्र किनारे बैठ करके भगवान नाम जप करते। तो एक दिन अकस्मात मंदिर के सिंह पौर पर उन्होंने देखा फटे पुराने वस्त्र, मलिन वेश और ओठ हिल रहे, भगवान नाम चल रहा है। पूछा तुम्हारा रघुनाथ नाम है? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी ने पत्र दिया है। विचार किए कि जगन्नाथ जी के सिवा मेरा तो कोई है नहीं, पर अगर वो जगन्नाथ धाम में पत्र भेजा है तो जगन्नाथ जी के लिए ही है, इस भावना से ले लिया और पहले प्रभु को अर्पित किया। ऐसे देखो प्रभु ये पत्र आया है, जैसे निमंत्रण से नरसिंह जी को आया तो पहले निमंत्रण ठाकुर जी के चरणों आपके लिए आया। हम तो दास है, हमारा क्या। ठाकुर जी ने निमंत्रण में जो जो लिखा था वैसे ही पूरा भात भरा, वैसे ही। उपासक को हर प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने पास कोई संबंधी नहीं है, हमारे संबंधी श्री प्रियालाल हैं। कोई भी निमंत्रण, कोई भी व्यवहार, पहले ठाकुर जी के सिंहासन में कोई पत्र आया है, पहले ठाकुर जी, फिर सेवक रूप से आप उसको देख सकते हैं। पहले अपने आराध्य देव, वो जाने उनका निमंत्रण, उनके संबंध से हमारा जाना आना हो सकता है, मिलना हो सकता है। हमारा सीधा संबंध प्रभु से। श्री रघुनाथ जी ने पत्र से जगन्नाथ जी को दिखाया, देखो पत्र आया है। फिर उन्होंने पढ़ा, पढ़ते ही चित्त व्याकुल हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी इसलिए व्याकुल नहीं हुआ। एक जीव जो इस शरीर से संबंध मानता है और ये शरीर प्रभु का शरणागत है और वो आत्महत्या कर लेगा, इस बात से वो व्याकुल हो गए। और अब फाल्गुन शुक्ला पंचमी के केवल 10 दिन शेष रह गए हैं और पुरी से अगर पैदल चला जाए तो 1 महीना का रास्ता है, पहुंच नहीं सकता। अगर हम भागे भी तो नहीं पहुंच सकते और वो शाम तक आत्महत्या कर लेगी अगर उस तिथि को ना पहुंचे। क्या करूं? थोड़ी देर विचार करने लगे, फिर एकदम प्रसन्न हुए, जो जगन्नाथ जी चाहेंगे वही होगा। पत्र हमने उनको दिखा दिया। मनोरथ कल्पद्रुम तो जगन्नाथ जी हैं, कृपा सागर हैं, विपत्ति नाशक हैं, उनको जैसा उचित होगा वो करेंगे। एकदम निश्चिंत हो गए। थोड़ी देर के लिए चिंता बड़े बड़ों के हृदय में आ जाती है। ऐसा जब बार बार समझाने पर भी भगवती सती जी नहीं मान रही तो थोड़ी देर चिंतित हुए। महादेव जी ये क्या, मैं समझा रहा हूं फिर भी बार बार संशय कर रहे हैं कि अगर परम ब्रह्म है तो सीता की खोज कह दी, और अगर राजकुमार हैं तो भगवान शिव सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम कर रहे हैं। बार बार समझाने पर भी ये संशय। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। बस थोड़ी देर के लिए बड़े बड़े भक्तों के हृदय में एकदम चिंता आती, फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित है ना, निश्चिंत हो गए रघुनाथ जी, जगन्नाथ जी जाने, और भगवत स्मरण करने लगे। सर्वांतर्यामी सर्व समर्थ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। प्रभु से कोई बात छिपी नहीं और कोई बात ऐसी नहीं जो पूर्ण न कर सके। सिंह द्वार पर चिथड़े में लिपटे हुए भगवान नाम स्मरण करते हुए वो सो गए। रात्रि में शरणागत वत्सल भगवान जगन्नाथ जी ने लीला रची। कलावती पुरी जो गंगाधर करण जी जहां रहते थे उसी दरवाजे पर आंख खुली श्री रघुनाथ जी की। जब जगे सुबह तो अब सिंहपौर में सोए थे और सीधे वहीं, उनके लिए कुछ दुर्लभ है। रामानुजाचार्य जी को गरुड़ जी को आदेश किया इनको छोड़े आओ कांचीपुरी में, पूरे पार्षदों सहित छोड़े आए।
प्रभु के लिए कर तुम अन्यथा कर तुम। रघुनाथ जी की आंख खुली तो देखा कि यहाँ तो सिंह पौर नहीं, ये तो जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं। प्रभु सर्वाश्चर्य में है। आंख खुलते ही देखा कि ये किस ग्राम में आ गए, कौन से। अब ब्याह जब हुआ था तब गए थे, कभी दोबारा ससुराल गए नहीं, दूल्हा बन के गए थे, तो ऐसा कुछ खास याद नहीं था। तो लोगों से पूछा कि ये जगन्नाथपुरी तो है नहीं, और स्वप्न में हूं नहीं, जागृत हूं, ऐसे छू के देखा कि जाग रहा हूं। ये है कौन सा नगर और ये किसका महल है? आप बताने की चेष्टा करें तो लोग कहते तुम पागल। तो पहले लोगों से पूछते, मैं जाग रहा हूं ना, तो लोग वो समझते, कहते भाई तुम जाग रहे हो। बोले जगन्नाथपुरी है कि नहीं? बोले ये जगन्नाथपुरी ये कौन सा शहर है, क्योंकि एकदम रातों रात सब हुआ। बोले कलावती नगर है, और जहां तुम बैठे हो सामने महल महान धन संपन्न जो गंगाधर है उनका है। गंगाधर तो मेरे ससुर का नाम था। अच्छा, तो ये जगन्नाथ जी की लीला हुई। पत्र का उत्तर सीधे हमें, ऐसा देखो कैसी लीला रची, सीधे रात्रि में ही जगन्नाथ जी ससुराल पहुंचा दिए उनको। अब जब घर वाले निकले तो देखा फटे पुराने कपड़े में रघुनाथ भाग के गया। लड़का जो 7 भाई थे बोले सब गड़बड़ हो गया। क्या? बोले वो आ गया, अन्नपूर्णा का जो पति था वो तो सामने दरवाजे में बैठा हुआ है। भागे माता पिता और बाहर जाके बोले अरे बेटा बाहर क्यों बैठे हो? ये लोग सब बड़े कपटी स्वभाव के थे, और तत्काल हाथ पकड़कर घर के अंदर आए कि कोई जान न पावे कि इनका दामाद है, क्योंकि ब्याह तय हो गया है, फिर लोग हंसी उड़ाएंगे। अंदर ले गए। अन्नपूर्णा ने जे ही देखा पति आए तो मानसिक प्रणाम किया, एकांत में बैठी हुई थी। बहुत जगन्नाथ जी के प्रति बार बार कहो प्रभु बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी, ध्यान में मगन हो गई प्रभु की। प्रभु आज मैंने देख लिया, आप हमारी आर्त पुकार सुन लिए। प्रभु तुम्हारे बिना ऐसा कौन खेल कर सकता है? अभी 10 दिन बकाया है और पहले ही हमारे पति को भेज दिया। वो बहुत आनंद में मगन है। रघुनाथ तन मन की शुद्ध भूले हुए जगन्नाथ जी से बात कर रहे अंदर ही अंदर, प्रभु कैसे कृपाल हो, कैसे लीलाधारी हो। और पत्नी भी उनके भाव में डूब रही, और ये सब पूरा परिवार जल रहा है। अब क्या किया जाए? ये तो आ गया, अब क्या किया जाए? क्योंकि अगर ये यहाँ जीवित है तो ब्याह कैसे हो सकता? समाज भी तो है। और आपस में बैठ करके सलाह करने लगे। तो सास ने कहा तुम चिंता मत करो, विधान सब बनाएंगे, पहले कुछ खवा पिया किसे राजी करे। भोजन पवाया, कपड़े अच्छे दिए और कहा कि आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं, बड़ी कृपा है, आप कमरे में विश्राम करें। अन्नपूर्णा मन में डर गई कि ये कपटी लोग जो हमारे ना चाहने पर भी ब्याह तय कर रहे थे, हमारे पति से इतना प्रेम दिखा रहे हैं, इसमें कोई कपट है। अंदर ही अंदर वो समझ गई कि ये जैसे कटोरा तो सोने का है लेकिन भरा उसमें विष है। प्रियता तो दिखा रही है जामाता जैसी ही कि भाई हमारा दामाद आया है, लेकिन अंदर इनकी जरूर छल कपट है। हृदय में वो विचार करे कि प्रभु हमें डर लग रहा है कि कोई न कोई ये विषम लीला न कर दे। अब जब वो सैया पर लेटे हुए हैं कमरे में, रघुनाथ जी धीरे धीरे पतिव्रता अन्नपूर्णा जी गई और उनके चरणों को स्पर्श किया, धीरे धीरे चरण दबाने लगी। और उनके मन में बहुत बातें आ रही कि मैं अपने पति से बोलूं, लेकिन एक भी शब्द ना बोल पाए। रघुनाथ जी देखा कि पत्नी चरण दबा रही, शांत गंभीर। उनके भी मन में आया कि मैं इसको ढांढस बनाऊं, लेकिन ना वो कुछ बोल पाए ना वो कुछ बोल पाए। अन्नपूर्णा के माता आई और बोली चलो चलो, देखो थके हुए आए, उनको सोने दो, तुम हटो। और बेचारी बहुत लज्जा संकोच से उसको हाथ पकड़ करके अन्नपूर्णा का ले गई एकांत कमरे में, तू यहाँ बैठ, दामाद को सोने दे। और समझ गई कोई न कोई इनकी ऐसी मंत्रणा होगी जिससे हमारे पति की हानि हो।
एक कोठरी के कोने में गंगाधर, उसकी पत्नी और 7 पुत्र मिलकर विचार किया क्या किया जाए, इसको रात में मार दिया जाए। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मारोगे तो अन्नपूर्णा हल्ला मचा देगी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे अन्नपूर्णा भी न जान पाए ये मर जाए, और सुबह हम लोग ये कह देंगे कि काले सर्प ने काट खाया और ये मर गए, और फिर कोई बात नहीं होगी, फिर तो ब्याह हो ही जाएगा, वो तो तय ही है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को। अब वो सलाह षड्यंत्रकारी माता पिता और भाइयों ने किया और बहुत ही तीक्ष्ण विष मंगाया गया, और संध्या काल के जो भोजन की तैयारी थी, सुंदर सुंदर पुआ, खीर, पूड़ी और मिठाई, सब में विष मिला दिया। देखो कैसी पाप मूर्ति ये परिवार के जन है, सब में विष मिला दिया कि इस भिखारी को मार दो और उस राजमंत्री के पुत्र के साथ जो ब्याह तय है, हमारी पुत्री का ब्याह हो जाएगा। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो रसोई में गई, बोली माँ मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरे पति देव आए। अरे नहीं, तू तो मेरे दामाद हैं, आज तो मुझे, कल भले तू पवा देना, आज शाम की रसोई में तेरा प्रवेश नहीं, तू तो बैठ जाके। ना तो पति से मिलने दे रही है, ना रसोई में आने दिया। उसको पक्का विश्वास हो गया, तो उसने धाय मां से कहा कि तुम कृपा करो, हमें किसी तरह संकेत मिलना चाहिए कि इन लोगों का क्या षड्यंत्र हो रहा है। कोई न कोई तो है, मेरा हृदय कह रहा है कुछ न कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ मेरे पति का अहित करना चाहते हैं। अब धाय मां तो दासी थी, उसके लिए तो कोई रोक था नहीं। वो धीरे से वहां की सब रसोई के रहस्य को जान करके आई और कहा बेटी ये तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि तुम्हारे माता पिता और भाई मिलकर बहुत तीक्ष्ण जहर इस स्वादिष्ट भोजन में मिलाया गया है और ये सब तुम्हारे पति को मारना चाहते हैं। अब तो घबरा गई, हिम्मत की कि जो कुछ भी हो पति के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। गई, दौड़ पड़ी उसकी माँ, रसोई में प्रवेश होते ही रोक दिया। अरे तुम क्यों आ रही हो? तो उनका माँ मेरी भी इच्छा है, कुछ ना कुछ तो मेरी भी सेवा लगे ना, मेरे पति आए हैं, मेरी इच्छा है ना ना। अब उसने, भगवान की ऐसी लीला थी कि जो अपने लिए भोजन तैयार किया था सास ने, वो भोजन उठाई और दूसरे कमरे में रखने के लिए गई। इतने में अवसर मिला, जो थाल सजाई गई थी जहर से भरे हुए पदार्थों से रघुनाथ जी की, उसमें पिस्टी मिठाई थी जो 2 पीस में चिपकी हुई थी। तुरंत देखा उसने, और जैसे छौंक लगाने में एक पत्र होता है, तेज पत्र, हाँ वो जो छौंक लगाने में होता है ना, उसको तत्काल उसने लिया और अपने काजल से लिखा विष है, विष है लिख करके उस पिस्टी में दबा के सबसे ऊपर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की। और जानती थी कि प्रसाद पवाने में पहले पवाया था कि मीठा इनको बहुत पसंद है, अगर थाल में मीठा होता तो सबसे पहले मीठा पाते, उसको पता था। उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे पति सबसे पहले इसी पिस्टी मिठाई को ले और वो उसे खोल कर देख ले, इतनी आप कृपा करना। सोने की थाल में, सुंदर सुंदर कटोरियों में खीर, सब्जी, पूड़ी, ये सब, और सबके ऊपर फिर मिठाई। अब वो ये रहस्य मां नहीं जान पाई कि उस मिठाई के बीच में उस तेज पत्र में लिखा है कि विष है। ऐसा लिख करके उसने रघुनाथ जी के सामने थाल पहुंची। रघुनाथ जी तो जय जगन्नाथ आंख मूंदा और कीर्तन करने लगे। उस भोजन को एक एक कवल ध्यान के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी को पवा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आंख खोली और जय जगन्नाथ, और जे भी वो पिस्टी उठाई, सब पूरे परिवार के जन ताक रहे हैं कि अब तो बस पाएगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। ऐसे पिस्टी खोली तो नजर बचा के ऐसे देखा कि विष है। खिड़की से पत्नी भी देख रही थी तो उन्होंने ऐसे देखा, पत्नी समझ गई कि देख लिया, बहुत प्रसन्न हुई, हट गई वहां से। अब वो विचार करने लगे कि ये तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। जो वस्तु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया, जब प्रभु को भोग लगा दिया, अपने लोग हो तो कह दे कोई साक्षात थोड़ी लगाया, तो भावना में लगा है, हम नहीं पाएंगे, जहर है इसमें। लेकिन निष्ठा,
उन्होंने कहा जब हमने जगन्नाथ जी को पवा दिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, तो फिर क्या, मरना तो एक बार है ही ना। हम प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद को नहीं छोड़ सकते। प्रभु को तो लगा दिया भोगो, आप कहे कि इसमें जहर है, फिर ऐसा नहीं। जय जगन्नाथ पाना प्रारंभ किया। जैसा पूर्ण पाया जाता है वैसे ही पाते पाते शरीर नीला होने लगा, क्योंकि जहर था ही। आंखों के सामने अंधकार छाया, मुरझाई गिर। अच्छा, वो अन्नपूर्ण